हेलो गाइस, स्टार्टअप मास्टरी प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त हरमन सिंह। गाइस, आज हम बात करेंगे कंपटीशन के बारे में। आप उस किसी भी जंग को नहीं जी सकते जहां पर आप अपने कॉम्पिटिटर के बारे में नहीं जानते। जहां तक हम बात करें मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में, मिलिट्री जब किसी भी देश के अगेंस्ट लड़ती है तो सबसे पहले मिलिट्री वहां के सर्कमस्टांसिस को, अपने ओपोनेंट की ताकत को, उसकी वीकनेस को समझती है और उसके अकॉर्डिंग प्लान्स को क्रिएट करते हैं, स्ट्रेटजी को क्रिएट करती हैं। जहां तक हम बात करें बिजनेस में भी अगर आप अपने कॉम्पिटिटर को बीट करना चाहते हैं या उससे आगे जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने एनिमी के बारे में जानना है, यानी कि अपने कॉम्पिटिटर के बारे में जानना है। कॉम्पिटिटर की वीकनेस के बारे में जानना है, स्ट्रेंथ के बारे में जानना है, उसके यूनिक आइडिया के बारे में जानना है, उसकी यूएसपी के बारे में जानना है। और अगर आप ये सब चीजों के बारे में जान पाते हैं, इसके बाद आप अपने प्रोडक्ट को तैयार कर सकते हैं उस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को जीतने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप एक ऐसा बिजनेस क्रिएट करें जहां पर आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो, तो सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंट रखना पड़ेगा। ध्यान से समझिए, अगर आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट नहीं रख पाएंगे तो आप कंपटीशन के जाल के अंदर आकर फंस जाएंगे और आपको सरवाइव करना होगा। अगर आपको याद हो, मैंने यूनिक आइडिया वाली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि अगर आप इस कस्टमर के ओशन के अंदर व्हाइट टारगेट एरिया नहीं ढूंढ पाते, जहां पर कोई और इंसान अभी टारगेट नहीं कर रहा है, कोई और कंपनी अभी उस एरिया के ऊपर काम नहीं कर रही है, तो गाइस आप कभी भी वो प्रॉफिट नहीं पा पाएंगे जो आपको चाहिए। सबसे पहले हमें समझना है कि वो ऐसा व्हाइट पोर्शन एरिया कौन सा है जहां पर अभी तक हमारे कॉम्पिटिटर्स ने ट्राई नहीं किया, जहां पर अभी हमारे कॉम्पिटिटर्स ने जंप इन नहीं किया, जहां पर उन लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया। ऐसी कौन सी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमारे पास है, ये ध्यान रखिएगा। सभी हैप्पी कंपनीज जो हैं वो कहीं ना कहीं पर एक यूनिक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रही हैं और एक मोनोपोली क्रिएट कर जाती हैं। वो कंपटीशन के दौर में भी एक यूनिक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर जाती हैं और विनर बन जाते हैं। और जितनी भी फेल्ड कंपनीज हैं वो सब लोग इस कंपटीशन को एस्केप नहीं कर पाते, वो एक ही लाइन के अंदर चलते रहते हैं। वो उस व्हाइट एरिया को ढूंढ नहीं पाते जिस व्हाइट एरिया में अभी और कोई कॉम्पिटिटर काम नहीं कर रहा। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप अपने कंपटीशन को एस्केप नहीं कर सकते तो आपको सरवाइव करना पड़ेगा। आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, आपके पास मैन पावर कितनी भी बढ़िया हो, पर अगर आपका प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से अपने आप को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, मोनोपोली नहीं क्रिएट कर पाता, कंपटीशन को नहीं एस्केप कर पाता, तो गाइस आप कभी भी वो प्रॉफिट क्रिएट नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। आप अपने आप को डिफरेंट किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आप प्राइस में अपने आप को डिफरेंट रख सकते हैं, आप पैकेजिंग में डिफरेंट रख सकते हैं, आप सर्विस में डिफरेंट रख सकते हैं, आप कस्टमर की प्रॉब्लम को डिफरेंट तरीके से सॉर्ट आउट करने में डिफरेंट रख सकते हैं। आप सर्विस में, आप स्ट्रेटजी में, आप पैकेजिंग में, आप किसी भी तरीके से अपने आप को अगर डिफरेंट कर सकते हैं, सो यू कैन बी द मार्केट लीडर। आज आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं और बहुत ईमानदारी से उन क्वेश्चंस का आंसर देना है। सही में अपने आप से पूछकर देखिए कि आपका एंड यूजर आपके कॉम्पिटिटर से अभी तक सर्विसेज क्यों परचेज कर रहा है। कोई प्रोडक्ट डिफरेंट कंपनी का आपके कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट क्यों यूज कर रहा है, आप कैसे उनसे डिफरेंट हो सकते हैं, और आपके एंड यूजर को प्रीवियस सर्विस प्रोवाइडर से क्यों स्विच करना चाहिए। आज आपको जानना पड़ेगा हु इज योर कॉम्पिटिटर एंड व्हाट इज योर कॉम्पिटिटर। हु हो सकता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, पर व्हाट ढूंढना है। व्हाट का मतलब कैसे, कौन से बैरियर्स हैं जहां पर आप फंसे हुए हैं। हो सकता है कि किसी जगह पर अभी तक आपने अपग्रेड ना किया हो सकता है कि आपने अपनी कस्टमर के डाउट्स को, फियर्स को, वरी को ना पकड़ा हुआ हो। तो समझना पड़ेगा कि आपका कॉम्पिटिटर कौन है और क्या है। अगर आप इसको ढूंढ पाते हैं और उस एरिया के ऊपर काम कर पाते हैं, आप ऑलरेडी अपने कॉम्पिटिटर को एस्केप कर आगे चले जाएंगे, क्योंकि आप कुछ डिफरेंट सोचना स्टार्ट कर देंगे। एक और पॉइंट, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके सभी इंप्लॉयज को, आपकी सभी मैनेजमेंट को, आपके सभी सेल्स टीम को, इवन आपके एडमिन स्टाफ को पता होना चाहिए आप कौन कौन सी प्रोडक्ट की सर्विसेज करते हैं, आपका प्रोडक्ट किस तरीके से लोगों की लाइफ को इजी करने में मदद कर सकता है। और दुश्मन को हराने के लिए हमें दुश्मन की ताकत के बारे में भी पता होना चाहिए और दुश्मन की वीकनेस के बारे में भी पता होना चाहिए। तो आज एक बार लिस्ट तैयार कीजिए और ईमानदारी से देखिए कि आपके कॉम्पिटिटर की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आप उनकी स्ट्रेंथ को किस तरीके से बीट कर सकते हैं, उनकी वीकनेसेस क्या है, उन वीक एरियाज को कैसे आप अपनी स्ट्रेंथ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक चीज के बारे में ध्यान रखिएगा, आपको कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स के लिए रेडी रहना है। जब कोई भी मिलिट्री दूसरी मिलिट्री के ऊपर अटैक करती है तो वो सबसे
पहले सोचती है कि जो अटैक मैं अभी करने वाली हूं, इसको देखते हुए मेरा ओपोनेंट मेरे ऊपर क्या अटैक करेगा, वो इस समय क्या स्ट्रेटजीज बना रहा होगा। जो भी प्रोडक्ट, जो भी सर्विसेज अभी आप एस्टेब्लिश कर रहे हैं या कर चुके हैं, पहले ध्यान से देखिए कि जब ये सर्विस मार्केट के अंदर जाएगी तो आपके ओपोनेंट्स, आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके मार्केट के लीडर्स इसके ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, वो इसके लिए कौन सी नई स्ट्रेटजी बना सकते हैं, कैसे आपके इस प्रोडक्ट को बीट कर सकते हैं, कैसे आपकी स्ट्रेटजी को बीट करने के लिए कोई नई स्ट्रेटजी ला सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जो सक्सेसफुल लॉयर्स होते हैं वो अपना केस बनाने से पहले अपने ओपोनेंट की तरफ से केस बनाते हैं। वो पहले सोच लेते हैं कि हमारा ओपोनेंट ये वाली क्वेरी रेज करेगा, तो उस क्वेरी का आंसर पहले ही क्रिएट कर लेते हैं। बिजनेस के अंदर भी कोई भी स्ट्रेटजी आपको नहीं पता कि सक्सेसफुल होगी या फेल होगी। दोनों ही कंडीशन के अंदर हमें सबसे पहले अपने आप को तैयार रखना है कि जो भी प्रोडक्ट, जो भी सर्विस, जो भी ब्रांडिंग स्ट्रेटजी, जो भी सेल्स स्ट्रेटजी, जो भी वेरिएशंस आप अपने प्रोडक्ट के अंदर कर रहे हैं, इसका काउंटर अटैक करने के लिए आपका कॉम्पिटिटर भी तैयार है। तो उस कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स के लिए आप अपने आप को कितना स्टेप आगे तक के लिए सोचते हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर बात की थी, जो चेस को खेलने वाले प्लेयर्स होते हैं वो हमेशा 20-30 मूव्स आगे सोचते हैं कि ये हो गया तो ये कर लेंगे, ये हो गया तो ये कर लेंगे। बिजनेस लीडर्स, सक्सेसफुल बिजनेस लीडर भी हमेशा इसी तरीके से सोचते हैं। तो जो प्रोडक्ट अभी आप लॉन्च करने वाले हैं और जिस कंपटीशन को आप बीट करके थोड़ा सा आगे जाने वाले हैं, आपका कॉम्पिटिटर भी आपको कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स के लिए तैयार है और आपको भी रेडी रहना है। और आपके ऊपर भी अगर किसी स्ट्रेटजी की तरफ से दबाव डाला जाता है तो आपको भी अपने रिस्पॉन्स के लिए रेडी रहना है। अपने सभी पत्ते मत खोलिए, अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से एस्टैब्लिश करिए जो मार्केट के अंदर ऐसा ऑरा क्रिएट करे जिससे आप अच्छे तरीके से मार्केट भी कर पाए और अपनी कंपनी को सस्टेन भी कर पाए। ग्रेट लीडर नेपोलियन ने एक बार बोला था कि कोई भी बैटल डिफेंसिव होकर नहीं जीती जा सकती। अगर आप सिर्फ अपना बचाव करते रहेंगे तो बिजनेस की जंग को नहीं जीत पाएंगे। आपको अपने आप को रेडी करना है कि अगर आपके एनिमी की तरफ से, आपके कॉम्पिटिटर की तरफ से कोई नया प्रोडक्ट लाया जाता है, कोई नई सर्विस लाई जाती है, कोई नया वेरिएशन लाया जाता है, सो यू मस्ट बी रेडी फॉर योर नेक्स्ट स्टेप। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप आगे चल सकते हैं तो आप इस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को ग्रैब कर सकते हैं और अपने कॉम्पिटिटर के साथ कंपीट कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, आपका कॉम्पिटिटर सिर्फ वही नहीं है जो आपके जैसे प्रोडक्ट और सर्विसेज को बना रहा है और दूसरों तक डिलीवर कर रहा है। आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है कि आपके कस्टमर के माइंड के अंदर ये चीज बैठ चुकी है कि जो प्रोडक्ट वो यूज कर रहे हैं ये सबसे बेस्ट है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। हम सब लोगों के साथ ऐसा होता है, हमें लगता है कि हम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जो बेनिफिट्स हम ले रहे हैं, ये सबसे बेस्ट है। आपको सबसे पहले इस कंपटीशन को जीतना है, जितना हो सके कस्टमर तक पहुंचना है। और अगर आप कस्टमर तक पहुंच गए, अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक डिलीवर कर दिया, कस्टमर से आपने पॉजिटिव फीडबैक्स ले लिए और कस्टमर को रीपरचेस के लिए और माउथ पब्लिसिटी के लिए रेडी कर दिया, आप ऑटोमेटिकली उस कंपटीशन को एस्केप कर देंगे। और लास्ट पॉइंट जो मैं पहले भी बहुत बार शेयर कर चुका हूं, अपने बिजनेस के उस व्हाइट एरिया को ढूंढिए। जैसे डोमिनोज ने ढूंढा था, फेडेक्स ने ढूंढा था, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने अपनी सर्विस के थ्रू, छोटे छोटे वेरिएशंस के थ्रू, मार्केटिंग एजेंडास के थ्रू अपने प्रोडक्ट और सर्विस को दूसरों से डिफरेंट किया और मार्केट लीडर बन गए। और अगर अपने बिजनेस का लीडर बनना है तो आज ही लिस्ट तैयार कीजिए। सबसे पहले कि हु इज योर कॉम्पिटिटर एंड व्हाट इज योर कॉम्पिटिटर एंड व्हाट आर यू डूइंग टू डिस्ट्रॉय योर कंपटीशन। और जब आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो उसके बाद आपका जो कॉम्पिटिटर है वो क्या क्या कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स कर सकता है। इस समरी के ऊपर काम कीजिए और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए और फर्दर वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद।